हेलो फ्रेंड्स, और आप सब में से कईयों के डेस्टिनेशन प्लेस दुबई होंगे और होना भी चाहिए। वहाँ का सबसे मुख्य डेस्टिनेशन होती है बुर्ज खलीफा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी स्काई क्रीपर बनाने का रीजन क्या हो सकता है, और आज तक इंसानों द्वारा कितनी हाइट तक स्काई क्रीपर को बनाया जा सकता है, और इसे बनाने में क्या क्या मुश्किलात को सामना करनी पड़ सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। और ये वक्त होता है 6 जनवरी 2004, जहां दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा इमारत, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। लेकिन इससे पहले 2004 की एंड में ही दुनिया का सबसे ऊंची इमारत थी ताइफाई 101। ताइवान में इमारत की लंबाई 510 मीटर थी, से थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन दुबई के सीखों में एक अलग ही क्रेज चढ़ा हुआ था। वो जो पाना चाहते थे वो अपने आप में ही अनबीटेबल और अनइमेजिनरी थिंकिंग थी, और वो ये बिल्डिंग को इतनी ऊंचाई देना चाहते थे कि ये दुनिया का ना सिर्फ टॉलेस्ट बिल्डिंग बने, बल्कि जो वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी ताइपाई 101 से 62% ज्यादा बड़ा हो। क्योंकि वो चाहते थे कि इनके बीच इतना अंतर पैदा हो जाए कि कोई इस रिकॉर्ड को लंबे समय तक हिट ना कर सके। लेकिन बुर्ज खलीफा से पूर्व जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, पिछले वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग ताइफाई 101 से बस 5 या 10% का ही फर्क था, और ज्यादा से ज्यादा 19% की फर्क होती थी। लेकिन यहाँ बात हो रही थी 829 मीटर तक की ऊंचाई को ले जाने की, जो अपने आप में ही बियॉन्ड ऑफ द माइंड थी। लेकिन इसे बनने में तकरीबन 5 साल 6 महीने का वक्त लगा था। और फिर वो दिन आता है 1 अक्टूबर 2009, जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दी थी। और इसके बाद बुर्ज खलीफा की गगनचुंबी इमारत को देखकर कई बड़े देश और कई बड़े आर्किटेक्ट ने दावा किया वो इससे ज्यादा ऊंची और वो इससे ज्यादा यूनिक डिजाइन के साथ स्काई क्रीपर को बनाएंगे। लेकिन अभी तक ये सारे प्लान फेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, 13 साल से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बुर्ज खलीफा को कोई बीट नहीं कर पाया है। पर क्यों? तो आइए समझते हैं। अध्याय 1, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, और क्यों आखिर इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड को ब्रेक करना। दोस्तों, लगभग 4000 सालों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंची स्ट्रक्चर थी, वो थी इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 ईयर बीसी पूर्व, और इसकी हाइट करीब 145 मीटर थी। लेकिन इस रिकॉर्ड को ज्यादा वक्त नहीं लगी टूटने में। इसे साल 1311 जब एक कैथोडल बनी थी, जिसकी हाइट 159 मीटर थी, और ये एक चर्च थी। और अगले 5 साल तक लगातार इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद एक चर्च तोड़ती चली गई। और अब बारी है साल 1889 में बनी ईफिल टावर की, जिसकी हाइट 330 मीटर है। लेकिन ईफिल टावर कोई बिल्डिंग नहीं है जहां लोग रह सकते हैं या काम कर सकते हैं या कोई भी फैमिलीज एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से हाउस की बात करें तो सबसे पहली स्काई क्रीपर बनी थी शिकागो होम, जो 1884 में बनी थी। लेकिन अब तक हमने पिरामिड और चर्च और टावर जो कि घर नहीं थे। शिकागो जो स्काई क्रीपर थी उसमें इंसानों के लिए बनाया गया था, इंसानों के काम करने के लिए बनाया गया था। और यहीं से स्टार्ट होता है इंसानों का इनोवेशन। इंसान भी अपने रहने के लिए एक अच्छी स्काई क्रीपर बनाने के लिए इन्वेंशन करने के लिए तैयार हो चुके थे। शुरू में कंपटीशन हुआ करता था, वो पहले राजाओं के बीच में हुआ करता था, जो एक बड़ी मंदिर और बड़ी महल को लेकर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद वाले सेंचुरीज में अब ये स्काई क्रीपर को लेकर यूरोपियन कंट्री, न्यूयॉर्क और शिकागो में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलती थी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19वीं सेंचुरी तक। ये 2 शहर सेंट्रल शहर थे जहां ज्यादा इकोनॉमी बूम देखने को मिलता था। आज की तरह जैसे लोग बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद करते थे, वैसे ही उस टाइम में वहां के लोग वहां रहना पसंद करते थे। वहां की बड़ी कंपनियों के द्वारा बड़े ऑफिस स्पेसेस की डिमांड थी, और यहाँ के शहरों को डेवलप करने के लिए बड़ी स्काई क्रीपर को बनना बहुत जरूरी थी। लेकिन कुछ यहाँ पर ऑनरेबल मेंशन किया गया है, जैसे कि न्यूयॉर्क की कुछ बिल्डिंग जो साल 1930 से 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी, और इसने लगभग 40 साल तक रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा। अगर इसे आधुनिक जमाने से अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा रिकॉर्ड को होल्ड करने वाला था। लेकिन इसे भी बीट किया न्यूयॉर्क का ही एक बिल्डिंग ने, जो 1971 में बनी थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसकी हाइट 417 मीटर थी, और ये एम्पायर स्टेट से 9% ज्यादा बड़ी थी। साल 1998 में ये कंपटीशन यूरोपियन कंट्री से बाहर निकलकर एशियन की तरफ रुख किया, जब कोयलालंपुर में बनाया गया द पेट्रॉन टावर, जिसकी हाइट 452 मीटर, जिसने 1998 से 2004 तक रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा था। लेकिन तब उन्हें साल 2004 में ताइफाई 101 ने बीट किया
और फिर बारी थी 2009 में बनी सबसे बड़ी स्काई क्रीपर यानी बुर्ज खलीफा, जिसने इन सारे बिल्डिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब को छीन लिए और 510 मीटर से सीधा 828 मीटर में जंप किया। लेकिन इसकी शुरुआती में इसकी हाइट 550 मीटर ही रखा गया था, लेकिन प्लानिंग के वक्त वहां के शेखों ने धीरे धीरे करके इसकी हाइट को बढ़ाने की आदेश देती चली गई। और इसका जो बेहतरीन कारण था वो पूरे दुबई के सेंटर मार्जिन का अट्रैक्शन केंद्र था। जो 1990 से पहले दुबई एक बेहद गरीब था और वो एक फिशिंग और पोल डाइविंग गांव हुआ करता, जिसने हाल ही में तेल का खोज किया था, जिसने 1990 से 2000 आते आते वहां के लोगों ने दुबई का हुलिया ही बदल दिया। और वो चाहते थे कि अपनी तेल पर से निर्भरता को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका देश भी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बन जाए। उन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल अट्रैक्शन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे, जिससे दुनिया हैरान और परेशान हो जाए। और तभी बारी आती है बुर्ज खलीफा की, और इसे बनाने में तकरीबन 1.5 बिलियन की मनी का इन्वेस्टमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, जितनी बड़ी इमारत होगी उतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है बनाने में, और इसमें से पहली प्रॉब्लम थी एयर प्रेशर। उन्होंने एयर प्रेशर से बचने के लिए उस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया कि जहां उन्हें एयर प्रेशर की वॉल्यूम कम हो जाती थी, और उसे एक बटरफ्लाई इनोवेशन की डिजाइन दिया गया था। और बुर्ज खलीफा जितना जमीन से ऊपर दिखता है उतना वो जमीन के उसके आधा जमीन के नीचे है। 50 मीटर वो कंक्रीट और आयरन रॉड से स्टेबल है। और आपको क्या लगता है और क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।